हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके लिए फिर कुछ नया लेकर आया हूँ, तो बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने भाई के बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फैज़ान मलिक और आप देख रहे हैं फैज़ू की टिप। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपसे बात करूँगा सेफेक्सिम डिस्पर्सिबल टैबलेट के बारे में। सेफेक्सिम 200 mg, ये सामने आप देख सकते हैं। बताऊँगा इसके लाभ क्या हैं, किसकी क्या फार्मूला है इसका, इसके अंदर क्या इसके कंटेंट्स है, किस कंपनी का है, या क्या इसकी MRP है, क्या साइड इफेक्ट है, सारी चीज़ें मैं बता दूँगा आपको। बने रहना मेरे साथ वीडियो एंड तक। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके अंदर फार्मूला सेफेक्सिम पाया जाता है। अब बात करें इसकी कंटेंट्स की, तो सेफेक्सिम ट्राइहाइड्रेट जो है वो 200 mg होता है इसके अंदर। और ये फिलहाल मेरे पास आप देख सकते हैं डिस्पर्सिबल होती है। डिस्पर्सिबल मीन्स होता है मीठी टैबलेट होना। अब बात करते हैं इसका उपयोग। तो इसका उपयोग जो है मूत्र मार्ग है, त्वचा है, नरम ऊतक हैं या कान है, हड्डियां हैं, खून, पेट, फेफड़े, निमोनिया जो हो जाता है, महिलाओं के जननांगों में होने वाले बैक्टीरियल संक्रमण के कम अवधि वाले इलाज में किया जाता है। इसका इस्तेमाल सर्जरी के बाद होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए भी किया जाता है। अब बात करें इसके काम करने का तरीका, तो सेफेक्सिम एक एंटीबायोटिक है। यह जीवाणुओं की कोशिका भित्तियों पर हमले कर उन्हें नष्ट करता है। विशेषकर यह कोशिका भित्ति में पेप्टाइड ओग्लाइकिन नामक पदार्थ के संश्लेषण को रोकता है, जो जीवाणुओं को मानव शरीर में जीवित रहने के लिए उनकी कोशिका भित्ति को आवश्यक मजबूती प्रदान करता है। बात आगे करते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट की। तो इसमें आपको हुक्काई आ सकती है, मतलब जो पलटी आने का, वोमिटिंग आने का मन होता है, या दस्त हो सकती है, या फिर आपको उल्टी आ सकती है, और पेट में दर्द हो सकता है, अपच हो सकती है। तो ये आपके ये नुकसान हो सकते हैं। फिर आगे इसके बात करेंगे थोड़े और कुछ फ़ायदे। इसके अलावा कान में संक्रमण हो जाता है, जैसे कान में इन्फेक्शन जितने भी हो जाते हैं, टॉन्सिल हो जाते हैं यहाँ पर, जो मतलब अंदर जो गले के अंदर जो टॉन्सिल हो जाते हैं, या ब्रोंकाइटिस हो जाता है, सूजाक हो जाते हैं, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में दर्द होता है, निमोनिया हो जाते हैं, गुर्दे का संक्रमण होता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, टाइफाइड बुखार हो जाता है, न्यूट्रोपेनिया हो जाता है, ऊपरी श्वसन तंत्र संक्रमण हो जाता है, या पेरिटोनाइटिस हो जाता है। तो ये इन चीज़ों में भी इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं इसको कैसे आपको लेना है। ये अधिकतर मामले में दी जाने वाली सेफेक्सिम 200 mg टैबलेट खुराक है। तो आप लोग ध्यान रखें कि हर मरीज़ और उसका मामला अलग हो सकता है, इसलिए मरीज़ दवाई देने का तरीका, या मरीज़ की आयु, या मरीज़ का चिकित्सा इतिहास, जो उसने पिछले उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने कैसे क्या किन चीज़ों का दवाओं का इस्तेमाल करा है, उन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। अब इसके मैं आपको बता देता हूँ साइड इफ़ेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया 3-4, उससे हट के क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि गंभीर जैसे जो दस्त आ सकते हैं, आपको चक्कर आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है। अब जो मध्यम है, मीडियम, जो कम होने के चांस रहते हैं, वो पीलिया होने का चांस है। और जो हल्के होते हैं बिल्कुल, जिसके हल्के कम होने के चांस रहते हैं, एक तो लाल चकत्ते हो सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, पेट की गैस हो सकती है, अपच हो सकता है, या मैक्यूलो पॉपुलर दाने हो सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके साइड इफ़ेक्ट। अब आगे बात करेंगे कुछ सावधानियों की। तो अगर आप गर्भवती हैं तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं, बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है। या अगर आप स्तनपान कराने वाली महिलाओं में से हैं तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपको कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। या अब जो पूछते हैं कुछ लोग कि इसका प्रभाव क्या गुर्दे पर पड़ता है, तो इसका प्रभाव कम है, इसलिए इसे बिना डॉक्टर की सलाह के भी ले सकते हैं। अब बात करें लीवर पे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, तो सेफेक्सिम खाने से आपके लीवर पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब बात करें हार्ट पे सेफेक्सिम का कोई प्रभाव होता है, तो हार्ट पर सेफेक्सिम का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसके साथ आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे पहले गंभीर में जो आती है वो ये होती है, शैनकोल ओरल वैक्सीन होती है। अब जो मध्यम में आती हैं, जो मीडियम दवाएँ होती हैं, जो इसके साथ चांस रहते हैं साइड इफेक्ट दिखाने के, एक होती है डेक्स LA 500 टैबलेट, एक होती है बेंसिट 500 mg टैबलेट, एक डेक्स LA 250 mg टैबलेट, एक होती है APC टैबलेट। अब आगे बात करें और भी इसके अलावा, मेजिटोल SR 200 टैबलेट होती है, टेग्राइटल होती है 200 mg टैबलेट, टेग्राइटल 400 mg होती है, जेक्टोल CR 300 mg टैबलेट होती है। फिर आगे बात करेंगे ओवरऑल L टैबलेट है, या क्रिम्सन 35 टैबलेट है, या एमिनी टैबलेट है, या एमिनी LS टैबलेट है। अब अमीकासिन ग्रुप में जो आते हैं, अमीकासिन ग्रुप में अमीसिन 500 mg इंजेक्शन है, अमीसिन 100 mg इंजेक्शन है, अमीकासिन 500 mg इंजेक्शन है, या अमीकासिन 250 mg इंजेक्शन है। अब बर्फरिन की अगर बात करें, तो बर्फरिन में बर्फ 5 टैबलेट है, बर्फ 1 टैबलेट है, बर्फ 2 टैबलेट है, बर्फ 3 टैबलेट है। और अब आगे बात करते हैं, अगर आप इन परेशानियों में से अगर आपको पहले से कोई परेशानियाँ हैं, तो आपको इस सावधानी क्या बरतना है। आंतों में सूजन है, अगर पेट में सूजन है, गुर्दे की बीमारी है, एसिडिटी है, या फेनिलकीटोन्यूरिया है,
ड्रग एलर्जी है या सिफिलिस है या लीवर रोग है। अब कुछ क्वेश्चन ये पूछते हैं लोग कि क्या इसके इस्तेमाल करने से आपको आदत पड़ सकती है। तो इसके इस्तेमाल करने से ऐसी कोई लत नहीं पड़ती है। आप डॉक्टर की सलाह पर जब तक आप इसको डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है आपको इस्तेमाल करने की, आप इसको तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पूछते हैं कि क्या सेफेक्सिम इस्तेमाल करने से आपको गाड़ी चलाना या किसी भी बड़ी मशीन का चलाना सुरक्षित है। सेफेक्सिम टैबलेट को खाने के बाद आपको वाहन चलाने व किसी मशीन पर काम नहीं करना चाहिए, यह खतरनाक हो सकता है। अब सेफेक्सिम 200 mg टैबलेट को लेना सुरक्षित है क्या? हाँ, लेकिन इसको लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना ज़रूरी है। क्या मनोवैज्ञानिक विकार या मानसिक समस्याओं के इलाज में सेफेक्सिम 200 mg टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसमें आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेफेक्सिम 200 mg टैबलेट दिमागी विकारों के इलाज में सक्षम नहीं है। बाकी इसका वही रहता है कि ये एंटीबायोटिक है तो ये डिस्पर्सिबल है। डिस्पर्सिबल का यही फ़ायदा रहता है कि आप अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा जिस हिसाब से है आप उसी हिसाब से इसकी डोज बना लें। 200 mg है तो अगर बच्चा छोटा ज़्यादा है तो आप एक टैबलेट ले लें, एक के 4 टुकड़े कर लेंगे तो वो 50 mg में डिवाइड हो जाएगी। मीठी है, पानी में डालेंगे घुल जाएगी। बच्चे को वैसे आप दे सकते हैं, बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन है कुछ भी है। उसके अलावा अगर आप बड़े हैं तो आप इसको पूरी टैबलेट ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो आपको इसको डोज़ अधिक से अधिक सुबह और शाम इसको इस्तेमाल करनी है, फुल टैबलेट एडल्ट के लिए। बाकी अगर आप एज थोड़ी कम है आपकी तो आप उसको टैबलेट को हाफ कर लेंगे। सुबह और शाम से ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। बाकी जैसा आपका डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा आप वैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। बात करते हैं इसकी कंपनी की। तो फिलहाल मेरे पास DM फार्मा की कंपनी के नाम से है, आप देख सकते हैं, ये सामने मेंशन है। ये लास्ट में सबसे बात करूँगा मैं आपको इसकी MRP की। तो ये 10 टैबलेट का स्ट्रिप होता है, थोड़ी कॉस्टली होती है। ये फिलहाल मेरे पास 107 रुपये का है। तो आप इसकी किसी भी कंपनी से भी किसी भी कंपनी की खरीद सकते हैं, आपको ये मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी कॉस्टली होती है। आप कहीं से भी ले सकते हैं। सेफेक्सिम 200 mg टैबलेट के नाम से बहुत सारी कंपनियां इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। हर कंपनी, जितनी कंपनी हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, लगभग हर कंपनी इस टैबलेट को मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि अपने आप में ये एक टैबलेट बेहतरीन मानी जाती है। रिस्पॉन्स हमेशा अल्टीमेट रहता है, हर चीज़ में फ़ायदा बेहतरीन करती है। तो सेफेक्सिम को लेकर मैं आप लोगों को पूरी जानकारी आज दे पाया हूँ। और फिर भी अगर कोई आपकी कमी रह गई हो मेरे समझाने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। फिलहाल अपने भाई को इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।